नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब जल्द ही महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश कर रही है। जब तक आप ये वीडियो देख रहे होंगे, राहुल गांधी की यात्रा महाराष्ट्र की सीमा में प्रवेश कर चुकी होगी। तेलंगाना से निकलकर महाराष्ट्र के देगलूर में आएगी, जो जगह कांग्रेस ने फिलहाल ही जीती है विधानसभा के बाई इलेक्शंस में। उसके बाद नांदेड़, अकोला, वाशिम, ऐसे करते करते वो यात्रा मध्य प्रदेश में पहुंच जाएगी। यहां पर कुल 2 रैलियां बड़ी होने वाली है और चलते चलते जितने लोगों से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे, बस वही मुलाकातें उनकी यात्रा का हिस्सा बनेगी। दोस्तों, इसमें एक खास बात हो रही है। मुझे लगता है कि पहली बार राहुल गांधी ने ये अच्छा टाइमिंग साधा है। कल आप जानते हैं गुरु नानक जयंती है और गुरु नानक जयंती के अवसर पर राहुल गांधी की यात्रा नांदेड़ जिले में आ रही है। आप जानते हैं नांदेड़ में गुरु का गुरुद्वारा भी है। बताया यह जा रहा है कि राहुल गांधी गुरुद्वारा में भी जाएंगे अपना माथा टेकने के लिए और वहां से वह अपनी रैली को भी संबोधित करेंगे। दोस्तों, राहुल गांधी जहां जहां भी जा रहे हैं, वहां वहां के धार्मिक रिवाजों को वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे वो कर्नाटक में गए तो कर्नाटक में उन्होंने इष्टलिंग दीक्षा ली थी। वहां पे बोला जाता है कि वो लिंगायत धर्म की दीक्षा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो लिंगायत पंथ की, लिंगायत धर्म की, जो भी कुछ बोलो, उसकी दीक्षा नहीं होती है, वो इष्टलिंग दीक्षा होती है। वहां पर जाकर लिंगायत समूह को अपनाने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे थे। जैसे वो कहीं काशी में जाते हैं, कहीं हरिद्वार में जाते हैं तो गंगा आरती में शरीक होते हैं, कहीं पूजा भी कर लेते हैं, किसी मजार के सामने भी झुक जाते हैं, वहां चादर भी चढ़ा लेते हैं। तो जाके अब नांदेड़ में गुरुद्वारा में माथा टेक के आएंगे। राहुल गांधी की ये गुरुद्वारा में माथा टेकने वाली बात मुझे इस नतीजे पर ले आती है कि क्या राहुल गांधी अपने पर, गांधी परिवार पर लगे आरोपों से वो क्या सच में छुटकारा पाना चाहते हैं। आप जानते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में खालिस्तानियों को भिड़ते भिड़ते देश की मिलिट्री भिंद्रनवाला को परास्त करने के लिए गुरुद्वारा में घुस गई थी और उसके बाद जो कुछ भी हुआ था पूरे देश ने देख लिया है। उसके बाद उसी ऑपरेशन ब्लू स्टार का नतीजा सामने आया। देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अपनी जान गंवानी पड़ी। पंजाब सालों साल धुमसता रहा, सालों साल जलता रहा और न जाने अब कहीं तो पंजाब में शांतता आने की स्थिति हो गई है। और फिर से एक बार राहुल गांधी अब गुरुद्वारा जाएंगे और माथा टेक कर आएंगे। शायद राहुल गांधी की ये नीति अपने परिवार पर लगे आरोपों को, दागों को धुलाने के काम आएगी या उसका स्मरण सबको कर देगी। क्या होने वाला है? बराबर मतलब राहुल गांधी की यात्रा नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में पहुंचना, वैसे तो कहा जाता है कि महाराष्ट्र में पहुंच रही है, लेकिन तेलंगाना से महाराष्ट्र में पहुंचने के कई रास्ते भी थे। लेकिन राहुल गांधी की यात्रा तेलंगाना से सीधा नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में प्रवेश कर रही है। वैसे तो सीमावर्ती राज्यों में लातूर में आ सकते थे, कहीं विदर्भ में निकल सकते थे, तेलंगाना से निकलना है तो, लेकिन वो नांदेड़ में आए। नांदेड़ में भी एक खास बात ऐसी है कि अभी जो कुछ भी प्रभाव बचा है कांग्रेस का महाराष्ट्र में, वो एक तो विदर्भ में एक एमपी है और नांदेड़ में अशोक चौहान भले ही परास्त हो चुके हो, लेकिन उनका गढ़ अभी भी माना जाता है। वहां पे कुछ विधायक भी अच्छी तरह से उस डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो अशोक चौहान एक शक्तिशाली नेता के रूप में नांदेड़ में अब भी बरकरार है। तो जहां पे अपना बल है, जहां पे अपनी शक्ति है, लातूर क्यों नहीं चुना, ये भी मुझे आश्चर्य है। वैसे तो विलासराव देशमुख के बाद उनके पुत्र ने अपनी और अपने भाई की जगह तो कायम रख ली है अपने पास, लेकिन पूरे डिस्ट्रिक्ट में उन्हें पराजय का सामना ही करना पड़ा है। जो नीलंगा को छोड़ बाकी जगह उनके साथ ही होती थी, अब वो उनके साथ नहीं है।
लातूर धीरे धीरे अपने प्रभाव को कम कर रहा है। जहां से वो अंदर आ सकते थे, नांदेड़ में वो गए। और एक बात और है कि नांदेड़ में गुरुद्वारा भी है, जहां बराबर गुरु नानक जयंती के अवसर पर राहुल गांधी वहां पहुंच रहे हैं और गुरुद्वारा में माथा टेकने के लिए जा रहे हैं। पंजाब में तो क्या हालत हो रही है कांग्रेस की, ये तो हम सब जानते ही है। सत्ता चली गई, आम आदमी पार्टी ने वहां पर कांग्रेस का सफाया कर दिया। पंजाब की सत्ता कांग्रेस के अब दूर दूर निकल गई है। वैसे अकालियों के पराजय के बाद कांग्रेस को कुछ आसार दिख रहे थे कि वो पंजाब में अपनी सत्ता को बरकरार रख सके, लेकिन हुआ ये नहीं। कांग्रेस की पराजय तो हुई ही हुई, लेकिन आम आदमी पार्टी वहां पर उभर कर आई। अकालियों को भी पराजय का सामना करना पड़ा। शायद इसी बात को राहुल ने भांप लिया है। वैसे राहुल ने भांप लिया है, ये वाक्य जरा सा कठिन जाता है मुझे भी समझने के लिए और आपको भी समझने के लिए, क्योंकि राहुल कुछ भांप लेते हैं, कुछ समझ पाते हैं और उस समझ के बाद वो कुछ एक्शन करते हैं, ऐसा कभी नहीं दिखा है। लेकिन ये कांग्रेसी कुछ नेताओं को जरूर समझ में आया होगा कि अगर राहुल गांधी नांदेड़ जा रहे हैं तो वो गुरुद्वारा में माथा टेकने जरूर जाए, क्योंकि इससे बहुत कुछ होने वाला है। वैसे माना जाता है कि लिंगायत की इष्टलिंग दीक्षा लेने के कारण राहुल गांधी का लिंगायत पंथ में बहुत अच्छा मत बन गया है, ऐसा समझा जाता है। अब क्या हो रहा है ये कर्नाटक के इलेक्शन में ही समझेगा, इसका क्या फायदा हुआ या नुकसान हुआ या सीरियसली लिया है। मुझे नहीं लगता है कि कोई राहुल गांधी को सीरियसली लेता है। लेकिन इसी वक्त जबकि गुरु नानक जयंती का महोत्सव चल रहा होगा, तब उसी वक्त राहुल गांधी नांदेड़ के गुरुद्वारा में माथा टेकने जाएंगे और राहुल गांधी एक अलग ही मैसेज देने का प्रयास करेंगे। मैं आपको बता दूं, राहुल गांधी की यात्रा जब तेलंगाना में चल रही थी, बता दूं मतलब परिणाम क्या होता है ये भी आपको पता चले। जब तेलंगाना में राहुल गांधी की यात्रा चल रही थी, तब तेलंगाना में विधानसभा का बाई इलेक्शन भी हो रहा था। वहां पर तेलंगाना राज्य के मुनुगोडे विधानसभा मतदार क्षेत्र में कांग्रेस के उम्मीदवार विजयी नहीं हो पाए, वहां पर टीआरएस का उम्मीदवार विजयी हुआ। अभी पहले तो ये जब यात्रा चलने की बात हो रही थी, तब कांग्रेस का ही विधायक कांग्रेस पार्टी को छोड़ भारतीय जनता पार्टी में इस्तीफा देकर चला गया था। वहां पर बाई इलेक्शन हुए। बाई इलेक्शन के दौरान राहुल गांधी की यात्रा तेलंगाना स्टेट में ही थी और उस इलेक्शन में जीत हुई टीआरएस की, न कांग्रेस की न बीजेपी की। यात्रा जिस स्टेट में थी वहां पर भी राहुल गांधी विजय हासिल नहीं कर पाए। अब क्या गुरुद्वारा में माथा टेक कर क्या राहुल गांधी इंदिरा गांधी ने जो कुछ किया था उसका चुका सकेंगे ऋण जो सिख समाज के प्रति है? देखते हैं वक्त का पहिया कैसे चलता है। राहुल गांधी की कृतियां कुछ रंग लाती है, रंग भरती है, या देश की राजनीति को अपने ही रंग में, अलग ही रंग में रंग देती है। सुनने के लिए, देखने के लिए हमें बने रहना चाहिए एनालाइजर के साथ। एनालाइजर को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक बात जरूर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।